बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना कभी भी मत भूलिएगा और घंटे के बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। नई वीडियो आए तो मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। हर किसी नहीं आते, हर किसी को लफ्ज़ बोलने नहीं आते। कभी कभार कुछ लोग बोल जाते हैं जो नहीं बोलने भी नहीं होते, फिर भी बोल जाते, इसीलिए लोगों को वो गलत लगते हैं। दिल की बात नहीं है, दिल में किसी के लिए भी बोझ रखना अच्छी बात नहीं है। अपने आप को साफ करो, आप दूसरों के लिए अच्छे हो जाओगे, अल्लाह ताला भी आपके साथ अच्छा करेगा। दूसरा क्या कर रहा है वो आप कभी भी नहीं कर सकते। दूसरा क्या कर रहा है काम या आगे बढ़ रहा है वो आप कभी भी नहीं कर सकते। जो आप कर सकते हो वो नहीं कर सकता। इसीलिए अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपनी जो स्किल है उसे पहचानो। मुझे क्या लगता था कि मेरे में कोई स्किल कभी भी मुझे लगता था कि मैं बस फारिग हूँ। मेरा एक इंसान था कि हर इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे में कोई खूबी नहीं है। मैं जो करती हूँ जो मतलब वैसे एडिटिंग, वीडियो वाइसिंग, यूट्यूब का काम जो है ना मुझे आसान लगता था, लेकिन मैंने कभी इस तरफ सोचा नहीं कि पहले क्योंकि यूट्यूब चैनल बनाया था वो इतना ग्रो हुआ नहीं, तो फिर इसलिए ये बनाया। तो मुझे लगता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन बहुत मेहनत की है, साल होने को है, बहुत मेहनत की है सर, बहुत मेहनत की है इस चैनल के लिए और अपने दिन रात एक किए हैं। इसको बढ़ाने में, तो वीडियो डालने में बहुत सारी एफर्ट होती है आपकी। आप कहीं ना कहीं थकने पे आ जाते हो। जब ये यूट्यूब चैनल एक किसी ने बनाया था, मैंने उससे इंस्पायर हो कि चलो, सबसे पहले तो मैंने ही बनाया था, लेकिन फिर मुझे ये बड़े नहीं तो मुझे वो वाली फीलिंग नहीं है। व्यूज़ आए लेकिन मतलब तो 100 से ऊपर नहीं गए, 100 से गए तो 400 से ऊपर गए ही कभी नहीं है। एक वीडियो पर सिर्फ 400 आए थे, बहुत ज़्यादा बनाई थी, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने अपने आप टिकटॉक ज्वाइन किया, स्नेक ऐप है उसे ज्वाइन किया, फिर वहाँ से थके हारे मेरा चैनल ख़त्म हो गया। स्नैक पर तो बहुत ज़्यादा मेहनत की थी मैंने, फिर टिकटॉक पर भी बहुत मेहनत की, बहुत सारे अकाउंट बनाए, लेकिन वो उतने तुम्हें गए ही नहीं। फिर मुझे लगता था मेरे में कोई स्किल है ये नहीं, ख़त्म है, मेरे में कुछ भी नहीं है। मुझे लगता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, हर इंसान को ना कोई स्किल ज़रूर होती है। तो मुझे नहीं लगता था कि मुझ में, मैंने देखा बहुत सारे लोगों को बहुत सारी स्किल होती है, लेकिन मुझे लगता था अपने अंदर कि मुझ में कोई स्किल नहीं है, तो मैं फारिग हूँ। लेकिन जब मैंने ना वो पोइट्री को तो दिमाग में आया कि अब बनाना है, अब करना है आहिस्ता आहिस्ता, फिर मुझे ये लगा कि एडिटिंग बहुत ज़्यादा अहम होती है। आपके दिमाग को थक जाते हो करते हो, दूसरों को वो समझ नहीं है। एडिटिंग बहुत बड़ा काम है, वीडियो बनाना, वॉइस करना, ट्रेनिंग जो सारा कुछ मवाद बनाते हैं, ये भी एक टैलेंट है। फिर मुझे यकीन आया, फिर मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंस मिल दिया। इसीलिए जो मुझे देख रही है कोई ना कोई स्किल आप में भी होगा। अपने आप को दूसरों पर ज़ाया मत करोगा, ये कोई किस नहीं खुश होता। जब आप अपने लिए करोगे आपकी ज़ात आप अपने लिए खुश होगी, आप अपने लिए खुश होगे कि आपने ये किया। यहाँ ना कोई किसी की मदद करता है, ना करेगा, ना कर रहा है। हाँ, गिराने की मदद सब करते हैं, कर रहे होंगे आपकी ज़िंदगी में, हमारे भी ज़िंदगी में, और करते रहेंगे। ना आपको कोई मदद करेगा, इसलिए खुद को खुद ही संभालना है। खुद को खुद अगर गिर गया तो खुद ही उठाना है, क्योंकि लोग गिरे हुए नोट उठाते हैं, गिरे हुए लोग नहीं। और अपने अंदाज को, रवैयों को चेंज करो। ज़रूरी नहीं कि दूसरों के लिए अपने आप को ज़ाया करते रहो। टाइम वेस्ट मत करना, टाइम बहुत कीमती है गाइस, टाइम बहुत कीमती है। सुनो, टाइम बहुत कीमती है, अगर आपके पास है तो समझ जाओ, वरना वक्त गुजर गया तो तकलीफ से ज़्यादा तो कुछ भी अजियत नहीं होती, फिर तकलीफ होती रहेगी। आपको पछतावा होगा, और पछतावा बहुत बड़ा तमाचा है जो मुंह पर आकर लगता है। पछतावे होते हैं जो आप करना नहीं चाहते हो वो आप कर बैठते हो। इसीलिए दूसरों को छोड़ो, अपनी ज़ात पर तवज्जो दो। हम हार गए
تو جیت اسی کی ہوگی. اس لیے اپنی جیت کے لیے اپنا امر ہونا بہت ضروری ہے. ہے وفا کی امید تمہیں کسی سے، ہے وفا کی امید تمہیں کسی سے. جب تم اپنے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، جب تم اپنے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، تم دوسروں پر کیسے امید رکھ سکتے ہو کہ وہ اچھا کریں؟ جب اپنی ذات کے ساتھ آپ کچھ اچھا نہیں کرتے، دوسرے کے ساتھ کیوں اچھا کرے گا؟ یا اپنی ذات کے بارے میں سوچو، اپنے آپ کے بارے میں سوچو، باقی دنیا کے بارے میں مت سوچو. اپنے آپ کو بیٹر بناؤ. اب کیا ہو، کیا بن چکے ہو، اب دیکھو آپ کے لیے صحیح ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ غلط ہے تو آگے بڑھو. اپنے آپ کو ٹٹولو کہ یہ میں نے کیوں کیا. سب سے پہلے اپنے آپ سے سچ بولو، کیونکہ انسان ہمیشہ اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے، بہت جھوٹ بولتا ہے. جو انسان اپنے ساتھ سچ نہیں بول سکتا وہ دوسروں کے ساتھ سچ کیسے بولے گا؟ اسی لیے ہمیشہ اپنے آپ کو رکھو، اپنی آپ کی غلطیوں کو گنو. کیا غلطی کی؟ آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی، ریلائز ہونا شروع ہو جائے گا. اور اپنی زندگی کو خود سنوارو. کوئی مدد نہیں کرے گا آپ کو، نہ ہی آپ کو بچائے گا. ایک ہوپ ہے جو آپ کو خود ہی لینی ہے. آپ کو کوئی دینے نہیں آئے گا. آپ اٹھو، یہ کرو وہ کرو. کہ ہاں آئیڈیاز سب دیتے ہیں، سمجھانے کے لیے تو لوگ ہیں نا، لوگ تو ہے سمجھانے کے لیے، کیونکہ وہ ایک ہمارے لوگوں کے پاس ہے ہی کیا سمجھانے کے علاوہ. آپ مفت مشورے سب کو دے سکتے ہو، یہاں پہ کرتا کوئی نہیں ہے. اس لیے بہتر ہے کہ مشورے اپنے آپ کو دو، اپنے آپ کو چینج کرو، اپنے آپ کو بدلو. کیونکہ لوگ بدلتے ہیں تو اپنے آپ کو کیوں نہ بدلیں. خیال بدلتے ہیں لوگوں کے تو اپنے آپ کے خیال کیوں نہ بدلیں. اگر امیدیں ٹوٹتی ہیں تو اپنی خود کی امیدوں کو کیوں نہ بدلیں. اگر لوگ اپنے اخلاق پر جو لوگ توجہ دیتے ہیں، اپنے اندر وہ اخلاق ڈھونڈے تو صحیح. غصہ ہر کوئی کر لیتا ہے، اسے پی کوئی لیتا ہے. کھائی سے سننے کو سمجھنے کو کچھ نہیں ہے جب تک آپ اپنے آپ کو خود نہیں اٹھاؤ گے. کیونکہ زندگی کسی کو رکنے نہیں دیتی، نہ وقت رکا ہے نہ زندگی کسی کے لیے ختم ہو جائے گی، نہیں اور رک جائے گی. وقت بڑھتا جائے گا، حالات بدلتے جائیں گے، خیالات بھی بدلتے جائیں گے. آپ کو اپنی زندگی کو بیٹر کرنا ہے تو آپ کو خود محنت کرنی، کیونکہ زندگی آپ کی، کسی دوسرے کی نہیں ہے. ہے حالات تو بس مشکل، ہے حالات تو بس مشکل. خیالات دماغ میں رکھو اور آسان کرو اپنی زندگی. خیالات رکھو اپنے دماغ میں اور اپنی زندگی کو آسان کرو. آسان کرو اس زندگی کو، آسان کرو اس زندگی کو جس کو تم نے اپنے لیے مشکل بنایا ہے. اس زندگی کو آسان کرو. یہاں باتیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی انسان ہمیشہ آپ کے لیے ٹھیک رہے گا یا بات کرے گا. وہ اپنا موقف دے کر ایسے پیچھے ہٹے گا جیسے تیز ہوا کا جھونکا تیزی سے اور گزر جائے. پہلے سناٹا ہوتا ہے طوفان کے آنے سے پہلے، وہ اپنا جو اندر کی بڑاس ہے وہ آپ نکال رہا ہوگا، جس سے میں تمہیں بھی نکالے. پھر وہی تیزی کے ساتھ طوفان کی طرح سامنے سے گزر جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پہلے تو بات اس نے اور کی تھی، آپ کیا بات کی ہے. اسی لیے لوگوں کی باتوں پر، ان کے خیال پر، ان کے رویوں پر مت دھیان دو، کیونکہ اپنے جذبات کی قدر کرو، اپنے خیالات کی قدر کرو. یہاں تحفے میں کچھ نہیں یاد دیتے. ہاں اذیت ضرور دینے آتے ہیں سب لوگ، کہ تم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں وقت کو بدلنا ہے اور شاید یہی وقت رہے، لیکن اپنی ذات کو امپورٹنٹ دینی ہے. اور اپنا یوٹیوب مجھے بتا
अपना अमो पर के यूट्यूब चैनल हमारा करवाना है, बूस्टिंग मिलियन पर सब्सक्राइबर हो जाना। मैं मुझे बस अपने यूट्यूब की तरफ देखना है, ध्यान पूरी मेहनत कर रहे हैं जी, पूरी मेहनत कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर। बाकी अल्लाह मालिक है। वो है ना नुसरत अली खान साहिब का के मतलबी दोस्त है, मतलबी यार है, काम आए ना मुश्किल में, यहाँ काम ना आए कोई मुश्किल में यहाँ, इसलिए अपने आप को ग्रेट होना पड़ता है। पहल तो लोगों को लगेगा किससे क्या होगा, पहले खामोश रहना, समझना, रवैयों को तुम्हें सब दिखाई देना लग पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आप देख कर भी अनजान बन जाते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ना कोई अच्छा इंसान है, क्योंकि मिला नहीं ना जी। हर शख्स अपने मतलब के लिए दूसरे लोगों का इस्तेमाल करता है। जो सबसे ज़्यादा बेटा है वही उसके पास छुरी है जिससे वो आपको काटने से भी गुरेज नहीं करेगा, आपको मतलब छुरी खौफ देगा। इसी से बेहतर है उसे खौफने मत दो। लोगों को क्या है, लोगों को तो सूरज भी अच्छा नहीं लगता गर्मियों में, सर्दियों में उससे ही दुमन्ना करते हैं, दुआ करते हैं कि सूरज आज भी निकले, धुंध ना आए, स्मोक ना हो। लोग तो ऐसे हैं गर्मियों में उसी से ही दूर भागते हैं, कहते हैं कि बारिश आ जाए। मैं भी दुआ करती हूँ, मैं भी कहती हूँ, पर लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। अगर लोगों की बातों पर ध्यान दिया तो खुद को भूल जाओगे। मैं ये चीज़ें बार बार इसलिए कह रही हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है ये लफ्ज़ कहने का, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि गाइस लोगों की बातों पर कभी यकीन मत करना। कभी कभार आंखों देखा भी झूठ होता है गाइस, कभी कभार आंखों देखा भी झूठ होता है, कभी कभार कानों सुना भी झूठ होता है। सुनो, कभी कभार कानों से सुना भी झूठ होता है, इसीलिए किसी की बात पर यकीन मत करना सिवाय अपने। जो कर लो उसे मान लो, फिर पीछे मत हटना, पर पीछे कभी मत हटना अपनी बात से। जो कह दो उसे उसी पर कायम रहना। वो तू मैं ये चीज़ें नहीं करनी, सिर्फ इसीलिए तो कह रही हूँ कि अपने बोलने पर ध्यान देना, हमेशा अपने आप पर ध्यान देने का मतलब है कि आपको क्या बात कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या अपने ऊपर बिता रहे हो, क्या सोच को रखा हुआ है। वो मैंने टिकटॉक पर पढ़ा था, कह रहा था कि लोगों की बातें पत्थर माने थे, पत्थर की माने थे, ठीक है। और अगर आप उन पत्थरों को यानी उन बातों को अपने ऊपर लादना चाहते हो, मतलब अगर वो जब अपने दिल में रखना चाहते हो तो पत्थर अपने पीठ पर उठा के रखो, और चलते चलते वो बातें इंसान रास्ते में थक जाता है, फिर उठने के काबिल भी नहीं रहता उन बातों को सोच कर। इस फिक्रे का मैंने ये है। और दूसरा टर्म ने ये है इस बात में कि उसने कहा था कि उन्हीं बातों को पत्थर की मानद ना, उन बातों को तो फेंक दो तब उनके ऊपर चढ़ जाओ। मतलब पत्थर, उन पत्थरों को ब्रिज बना लो, मतलब उन बातों को अपने अंदर रखो या बाहर निकाल दो, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन उन बातों को निकाल दो और उन्हीं पत्थरों को, मतलब उन्हीं बातों के ऊपर चढ़ना, पत्थर ब्रिज बना लो और उसके ऊपर खड़े हो जाओ। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। और ये तुम्हारी मर्जी है ना कि उन बातों को, पत्थरनुमा को अपनी पीठ पर रखोगे तो गाइस एक देख थक ज़रूर जाओगे। इसीलिए उन पत्थरों को अपनी पीठ पर रखोगे या उनका ही ब्रिज बना लोगे। समझ में आई है बात? ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने पढ़ा था, मैंने कहा काश किसी को यहाँ भी समझ आते जो मेरे चैनल को देखते। प्लीज़ गाइस, किसी के लिए खुद को ज़ाया मत करना गाइस, किसी के लिए भी खुद को ज़ाया मत करना। लोग यहाँ पर सब बिच्छू हैं,
सब बिच्छू हैं, ये जो पल पल डसते हैं ना, बहुत तकलीफ देते हैं, आपको गुस्सा आता है, पर आपको खुद ही उठना है। अगर किसी ने उठाया तो वैसा जता 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 के आपको भून के रख देगा। आप खुद से कहोगे क्यों मदद ली इस इंसान की, क्यों मदद ली इस इंसान की। उससे बेहतर है कि अपने आप को खुद ही संभालो। कल को अगर तो किसी पॉइंट पर जहाँ पहुँचो या किसी जगह पर किसी मकाम पर जहाँ पहुँचो तो ये खुशी इस चीज़ की होगी, इस चीज़ की खुशी होगी कि तुमने खुद अपने आप को इस काबिल बनाया, अपने आप को खुद, अगर गिरे हो खुद उठने भी खुद, उठ के तुमने इस मकाम तक पहुँचे हो। इस चीज़ की खुशी तुम्हें सारी उम्र और सारी ज़िंदगी याद रहेगी। गाइस सुनो, ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद किसी को ये वीडियो मिले, कौन सुने कौन नहीं सुने ये तो किसी को नहीं पता ना, इसलिए प्लीज़ सुन लेना और आजमा लेना कि लोग बहुत जालिम हैं। जो आपके लिए ठीक होता है ना, बस दूसरों के लिए गलत होता है। जो दूसरों के लिए गलत होता है वो आपके अपने लिए ठीक होता है। ये बात बाबर अली ने कही थी। हम दोनों ड्रामे जो किंजाश में थी, आज़ान सबरी खान था और बाबर अली ने किंजाश में से ये बात की थी, और ये मुझे बहुत ज़्यादा तक लगी थी कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लोग दूसरों को खुश करते करते अपने आप को कहीं भूल जाते, कहीं दूर भूल जाते, आपको खुद को अपना याद ही नहीं आता अपनी ज़ात। इसीलिए अपने आप को ग्रूव करो, अपने आप को बदलो, आप खुद को खुद ही उठाओ। सामने वाले को मौका मत दो कि तुम्हें वो बात करे। होगी तकलीफ, मुझे पता है होती है तकलीफ, लोग बात करते हैं आपको तकलीफ़ होती है, या आप जिसको बुलाओ वो सामने वाला रिस्पॉन्स ना दे तब भी तकलीफ़ होती है, होता है ऐसा। लेकिन अपने आप को ऐसा मत बनाओ कि लोग आपको रोंद के आगे चले जाए, बल्कि तुम उनके रोंदने से पहले उठकर आगे निकल जाओ, वो तुम तक पहुंच ही ना जाए। लोग यहाँ के काले बिच्छू, पल पर डसने वाले बिच्छू, लोग यहाँ के काले बिच्छू, पल पर डसने वाले बिच्छू। था मालूम, मतलब मुझे पता था कि ये डस लेंगे, था मालूम कि डस लेंगे, फिर भी शौक था पाल लिए बिच्छू। इसलिए गाइस खुद को खुद ही संभालना है। यहाँ लोग बातें सुनाना जानते हैं, सुनना नहीं। जो भी बात आपसे कहता है ना, या आपको कह रहा, आप रिटर्न में उसे जवाब दो ना एक दफ़ा, तो वो ऐसे भड़केगा जैसे लावा भड़कता है कि मुझे कैसे जवाब दे दिए इसने, ये इस काबिल कैसे हो गया। वो फिर आपको एक तांच मारेगा, मतलब एक ऐसी बात करके जिससे आपको इतनी तकलीफ हो गई। मुझे वहाँ लगता है, मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जो भी वो बात करे उसे सुनो, जवाब मत देना, क्योंकि जवाब दोगे फिर को बात करेगा, अब फिर जवाब दोगे फिर बात आएगी, कहीं ना कहीं आप कमज़ोर पड़ जाओगे। लेकिन सामने वाला जो बातें सुना रहा है वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ता, ऐसा होता है गाइस। और मुझे ये लगता है कि वहाँ आपको खामोश रहना है, उसके जाने का इंतज़ार करना है, वो चला जाए, उनकी बातों को भी एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। यही आसान तरीका है गाइस। यहाँ लोगों को समझाने के लिए अपना वक्त ज़ाया मत करना। यहाँ लोगों को समझाते रह जाओगे, वो नए जवाब लेके आ जाएंगे, फिर जो उसका जवाब ढूंढोगे अब दोगे तो नया लेके आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो बातें बनाने का शौक़ है, बातें करने का शौक़ है, क्योंकि बातें करना उनकी फितरत है लोगों की। इसलिए इतना टाइम बातों में जहाँ ज़ाया करना है, वहाँ अपने आप को बेहतर बनाने में वो टाइम लगा दो, या अपना गोल अचीव करने पे वो टाइम लगा दो गाइस। क्योंकि मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से बदला है, मुझे अपने आप को संभालने में बहुत वक्त लगा, इसीलिए वो बातें सोचने पर या उनकी बातों पर जवाब देने के लिए जो को आपके पास टाइम है, वो आप उसे सिक्योर करो, आप उससे टाइम ज़ाया मत करो उसकी बात सोचने में या करने में, वो क्या कर रहा है। वो गाना भी है ना मनमस्त मलम का, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रही है, वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। इसीलिए आप वफा करोगे, सामने वाला जफा ही करेगा। इससे बेहतर है कि अपने आप पर टाइम लगाओ, अपने आप के साथ वफा करो। जो कल आपका चेहरा
आपके हाथ अपने पाँव, मतलब अपने पाँव का, पैरों का, अपनी अच्छी डाइट लो, प्रोटीन सब कुछ, अपनी वर्जिश करो, जिम ज्वाइन करो, जो भी सो रहा, अपने आप के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि अपने आप का फेवरेट होना अच्छी बात, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत छोटी सी बारीक सी लाइन है, इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस भी मत हो जाना, क्योंकि लोग गिराने के लिए है ना, क्योंकि लोग गिराने के लिए है ना, इससे बेहतर है कि अपने आप को खुद ही संभालो। मुझे अपने आप को संभालने में बहुत वक्त लगा, एक लंबे अरसे के बाद खुद को संभाला है। फिर तोड़ने के लिए लोग आते हैं ना, तो फिर जवाब मत देना, चुप करके सुन लेना। बहुत ज़्यादा ना ज़बान बड़ करना भी ना अच्छी चीज़ नहीं होती, इसीलिए अपने आप का टाइम वहाँ लगाओ जहाँ से रिटर्न में कुछ मिले, उन रिश्तों पर वो टाइम लगाओ जिनसे आपको रिटर्न में कुछ मिले, कुछ आपके पास हो, कुछ आपने अचीव तो किया हो ना। ये ना हो कि आप जवाब देने में अपने वक्त लगाया और वो टाइम ना उसे समझ में आया, तो तुम्हारी समझ में आया कि मैंने वक्त ज़ाया कर दिया। उस दिन से बचने के लिए अपने आप को इतना मत गिराना कि कभी खुद भी उठ ना सको, क्योंकि मंजिल पाने वालों को मिलती है, मंजिल हमेशा उन्हें ही मिलती है जो मंजिल को पाते हैं, वरना जो मंजिल को भूल जाते हैं मंजिल उन्हें भूल जाती है। गाइस, जो मंजिल को पाना भूल जाते हैं मंजिल उन्हें भूल जाती है, और रास्तों पर गिरने से या रास्तों पर चलने से कभी भी वक्त ज़ाया नहीं होता, कुछ न कुछ आप सीख जाते हो, और क्या पता इसी रास्ते पर आपकी मंजिल आपको तो नहीं पता ना। इसीलिए हमेशा सबके लिए अच्छा करो, क्योंकि बुरा करने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। दिया ना फिर आज आपके पास अगर बुरा करके कुछ है तो कल को वही ख़त्म हो जाएगा। ये दुनिया फ़ानी है और आखिर कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ अपने आप के सिवा कुछ नहीं बचेगा, वरना यहाँ पैसे। मेरा ये मानना है कि इंसान, मतलब पाकिस्तानियों का ये होगा कि मुझे नहीं पता किस किस मुल्क में ऐसा होता है, लेकिन कौन में बता दीजिएगा कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान खाता है ना, या मतलब जो अपने ऊपर लगा था, मतलब जो खाता है जो पहनता है वही उसका बेस्ट है। समझ में आ गई? जो खाते हो ना अपने लिए खाते हो, कपड़े अपने लिए पहनते हो। मैंने इसलिए कहा है कि जो कपड़े और खाना इंसान अपने लिए करता है वही बेस्ट है अपने लिए। भले उन चीज़ों को दूर इतना टाइम मत ज़ाया कर लो। यूट्यूब कर ज्वाइन कर लो, आपके पास कुछ स्किल नहीं है तो यूट्यूब ज्वाइन कर लो, एडिटिंग आती होगी वो करो, टिकटॉक पर कुछ कर लो, या कोई बिजनेस है आपका तो वो कर लो। टाइम ज़ाया मत करना, क्योंकि वक्त कभी वापस नहीं आता और वक्त हमेशा बढ़ता ही रहता है। और इसी से इंसान को ये सीख मिलती है कि इंसान को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी किसी के लिए रुकना नहीं चाहिए। गाइस, किसी के लिए भी खुद को रुकना नहीं चाहिए। अगर रुके थकोगे, बोर होगे और हार जाओगे, दिमाग थक जाएगा। इसीलिए अपने आप को खुद ही संभालो, क्योंकि मैंने अपने आप को खुद ही संभाला है। मुझे अपने आप को संभालने में बहुत वक्त लगा गाइस। तुम्हें बदलने का शौक था, मुझे भी बदलने का शौक था। तुम्हें बदलने का शौक था, हमें भी अब बदलने का शौक है, क्योंकि बदलने वाले लोग और बदले हुए रास्ते हमेशा तकलीफ तो देते हैं। बदलने वाले लोग, बदलने वाले रास्ते हमेशा तकलीफ तो देते हैं, लेकिन वक्त भी साथ साथ बदलता रहता है। वक्त भी साथ साथ बदलता रहता है, और वक्त हमेशा याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। और बदले हुए चेहरे, वो जो नकाब डाला हुआ है, वो जो अब उतरा है, तकलीफ तो वो दे रहा है, तुम्हें पहले दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उस पर निकाब था।
اس نے نقاب ڈالا ہوا تھا منہ پر، اب اترا ہے تو اب تکلیف نہیں ہونی چاہیے. خود کو ایسا مضبوط کرو کہ یہاں لوگ بدلنے کے لیے ہی ہیں. اگر کوئی شخص اگر آپ کو یا کوئی آپ کے رشتہ دار اگر آپ سے میٹھے لفظوں میں بات کرتے ہیں یا میٹھے بنتے ہیں تو یہ مت سوچنا کہ وہ تمہارے ساتھ سنسیئر ہے. یہ زندگی میں مت سوچنا، کیونکہ سب کے سب مطلب کے سوا کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا. گائز، مطلب کے سوا کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا اور نہ ہی کوئی دینے آتا ہے. خود کو خود ہی بدلنا پڑتا ہے. دوسروں کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی. صرف اپنا سہارا اللہ کو مانو. اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام تکلیفیں اپنے اللہ کو بتاؤ. کسی انسان کو مت بتانا کبھی بھی، کیونکہ یہاں لوگ باتیں سنتے ہیں مرم نہیں رکھتے. یہاں سنتے تو ہے، یہ نہیں کہو گے کہ سنتے نہیں، مزہ لیتے ہیں ان باتوں کا. اور لوگ کبھی مدد نہیں کر سکتے تمہاری سوائے تمہارے اپنے اور تمہارے اللہ کے. یاد رکھنا، یہ بات یاد رکھنا کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہی ہمارا سب سے بہتر کارساز ہے، مددگار ہے ہمارا. زندگی کو اتنا مشکل مت بنانا. زندگی کو اتنا مشکل اپنے لیے کمپلیکیٹڈ مت بنانا. زندگی تھک نہ جائے تم سے. اسی لیے نہ فاسٹر کام کرو. جو آپ بہتر کر سکتے ہو اور بہتر کرو، 100% دو. یہاں لوگ بدلتے ہی رہتے ہیں، جیسے وقت ہر دن چینج ہوتا رہتا ہے، لوگ ایسے ہی بدلتے رہتے ہیں اور بہت سے چہرے ان کے نقاب اترتا رہتا ہے. چہروں سے نقاب. کسی پر ایسا مت کرنا کہ تم بھروسہ مت کرنا. میں نہیں کہوں گی کسی پر بھی بھروسہ کرو. یہاں لوگ کوئی بھی شخص بھروسے کے قابل ہے ہی نہیں. کوئی بھی بھروسے کے قابل نہیں ہے. گائز سنو، میری بات کو یاد رکھنا. یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں نے پہلے لگا دیا. آج لاسٹ ایپیسوڈ ہے اسٹارمی کی، من مستمو کی. 8 ایپیسوڈ بنائی تھی، جن میں سے آج 8ویں آخری ایپیسوڈ ہے. اور گائز سبسکرائب ضرور کر دینا، کیونکہ بہت محنت کی ہے میں نے، بہت ٹائم نکالا ہے. میں کیسی بھی تھی لیکن ایپیسوڈ ضرور بنائی ہے. رمضان میں نہیں لگائی، مجھے اچھا نہیں لگا. رمضان سے پہلے لگائی تھی، پھر مہینے کا وقفہ آیا رمضان کا، عید کے بعد لگائی ہیں اور نان سٹاپ لگا رہے ہیں. اب جی آپ کو سمجھ میں آ جائے یہی کافی ہے. اور کسی سے برا مت کرنا، کسی کے ساتھ خود برا مت کرنا، بس یہ یاد رکھنا. کیونکہ لوگ آپ کے ساتھ یا آپ سے مل کر دوسروں کے ساتھ برا کرواتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں چلتا، جب وقت گزر جاتا ہے تو آپ میں سمجھ آتی ہے کہ اس نے مجھ سے کیا کام کروایا ہے. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کام کروائے آپ سے، اس سے بہتر ہے کہ آپ وہاں سے نکل جائیں. آپ اس شخص کا چہرہ پہچانیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ برا کرو، نہیں، برا نہیں کرنا کسی کے ساتھ. بس اپنے اللہ کو بتاؤ ہر چیز جو آپ کے ساتھ کسی نے کی ہے. میں بھی اپنے اللہ کو بتاتی ہوں اپنی ساری چیزیں. میں نے سنا تھا نا، اس کے بعد میں نے یہی شروع کیا ہے. اس سے پہلے بھی کرتی تھی. تو اپنے اللہ کو اپنے معمولات بتاؤ، کیونکہ وہی مرہم دے گا. لوگ تو زخم دیتے ہیں، مرہم تو کوئی نہیں دیتا جی. مرہم تو کوئی نہیں دیتا، زخم لوگ دیتے ہیں، مرہم خدا دیتا ہے. مرہم صرف اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں رکھ سکتا. اپنے اللہ سے دعائیں مانگو، وہی ہے جو ہماری سنے گا. ہم جیسوں کی سنے گا. ہم گناہ گار تو ضرور ہے، مددگار ہمارا اللہ ہے. اللہ معاف کر دے ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں مت دینا. یا اللہ جی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے میرے مولا. اور ایسے لوگوں سے بھی بچانا جو مجھے سن رہے ہیں، اور مجھے بھی، میرے گھر والوں کو بھی ایسے لوگوں سے بچانا جو دغے باز ہوں، کسی کے ساتھ مخلص نہ ہوں. ایسے لوگ نہیں چاہیے. چھوٹے تو خاص طور سے نہیں چاہیے ہمیں. بس جو قریبی ہے اتنے بھی نہ دور ہو جائے. اللہ جی بس تھوڑا سا دھیان رکھیے گا، کیونکہ کسی کی نیت کا تو کچھ بھروسہ ہوتا ہی نہیں ہے. اسی لیے بس اللہ ہے. اور اپنے رشتہ داروں پر کبھی اعتبار کر کے کسی کے ساتھ کچھ برا مت کرنا. لیکن زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے خوبصورت بنانے کی کوشش کرو، نہ کہ اپنے گناہ اتنے کر دو کہ کبھی واپس لوٹنے کا موقع بھی نہ ملے. میں تمہیں سچ بتا رہی ہوں، پھر موقع نہیں ملتا
प्लीज़ गाइस सुनो, छोड़ो दुनिया को। पैसे कमाने ज़रूरी है, क्योंकि खाने के लिए पैसे ज़रूरी है, खाना कमा लेने के लिए पैसे ज़रूरी है, हर चीज़ में पैसे ज़रूरी है। लेकिन गाइस इतने मत आगे बढ़ जाना कि लोग तुम्हारे अंदर से इंसानों का जो प्यार है वो भी ख़त्म हो जाए। मैं नहीं कहती किसी के साथ बुरा करो, बुरा नहीं करना, बस अच्छा भी नहीं करो। फिर आपके साथ बुरा करता है तो आप उनके साथ अच्छा भी नहीं करो, बस फासला बना दो। और जो अपने अंदर है मैल आप अगर निकाल दोगे सामने वाले के तो अंदर रहेगी ना गाइस। इसीलिए मैं आपको ये सलाह नहीं देती कि आप दूसरों के साथ मतलब अच्छा करो, मैं ये नहीं कहती, क्योंकि फितरत किसी की नहीं बदलती। आगे आपकी मर्जी है, कमेंट में बता दीजिएगा कैसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, कैसे लोग किसने बुरा किया, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बताना ये है कि लोग यहाँ सब डसने वाले हैं, क्योंकि अगर आप दिल दूसरों का लिए साफ कर दोगे तो सामने वाले का दिल कभी भी साफ नहीं होगा। मेरा मानना ये है। हाँ लेकिन हो सकता है दूसरों की ज़िंदगी आप जैसे जो गाइस मुझे से समझ रहे हैं, सुनो, जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कोई अच्छे लोग हों, आप उनके मुखालिफ हो गए हो, तो कभी सोचना, रुको, ठहरो, फिर उसकी अच्छाइयों को देखो, फिर उसकी बुराइयों को देखो, फिर देखना कि आप उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हो कि नहीं। अगर निकाल सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं निकाल सकते तो उसके अच्छाइयों और बुराइयों को मैच करो। फिर ज़रा अगर बुराइयाँ ज़्यादा मतलब आपको नज़र आने लगे, थोड़ा सोचना कि आपको बुराइयाँ ही क्यों नज़र आ गई या आपको दिखाई जा रही हैं उसकी बुराइयाँ, ये भी ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे को वीडियो देख कर कोई गलत फैसला हो जाए उससे, मैं ये नहीं चाहती। अगर कोई भी चीज़, कोई भी लफ्ज़ आपको मेरी तरफ से आपको बुरा लगा हो या गलत हो गया हो, तो जिसका अगर दिल दुखा हो तो मैं सॉरी ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरी नीयत नहीं है किसी को बुरा कहने की। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि सबकी ज़िंदगी संवर जाए, तो उसके साथ बुरा ना हो। इसीलिए अगर किसी का मैंने शेयर इस्तेमाल किया है, अगर उनका, जितनी मैंने आज तक वीडियो बनाई तकरीबन 245 हो चुके हैं, किसी की भी अगर मैंने कुछ लोगों की, मैंने दूसरों की इस्तेमाल की है शेयर, जो मुझे अच्छे लगे थे, मुझे लगा तो यहाँ सोचने में पड़ जाती थी मैं। इसीलिए अगर उन्हें बुरा लगा है, अगर मैंने इस्तेमाल किए हैं उनके शेर, तो आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत दिल से माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से, आपका दिल दुखा होगा तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि वो शायर बहुत बड़े हैं, हमने अभी शुरू किया, हम उनके मकाम तक कभी भी नहीं पहुँच सकते। इसीलिए अगर आप लोगों का दिल दुखा हो तो आई एम रियली सॉरी। और किसी को माफ़ कर देना ज़रूरी होता है, मेरी नीयत नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे की, अगर आप कुछ और वे में चले जाएं, किसी की अच्छाइयाँ ज़रूर देखना, बुरे फैसले मत हो जाए, बस ये चाहती हूँ। मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिव है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरे लोग हैं, जो मुंह पर कुछ है पीछे कुछ है। इसीलिए मुझे यह लगता है आपकी ज़िंदगी में भी अच्छे लोग होंगे जो आपकी फ़िक्र करते हैं ना, प्लीज़ उनकी कदर करो, क्योंकि बाद में सोचने से या कहने से कि काश मैं उस वक्त ये कर लेता, काश उस वक्त ये कर लेता या कर लेती, जो भी लड़की लड़का, जवानी है नादानी है, ये तो ट्रू है। किसी का बचपन नहीं छीनना चाहिए किसी से, बचपना ही रहे तो बेहतर होता है। अब बहुत मुश्किल हो चुकी है ज़िंदगी, मैं तो नहीं चाहती किसी के साथ बुरा, प्लीज़ फिर भी मेरे लफ्ज़ों ने आपका दिल दुखाया हो तो सॉरी, बस गुनाहगार है। आई लास्ट एपिसोड इस ड्रामे की मन मस्तमों के, आई लास्ट एपिसोड है, प्लीज़ देख लिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, बहुत मेहनत होती है जी आप लोगों को। बिहाइंड द सीन जो कहते हैं ना ड्रामों में, बिहाइंड द वीडियो के पीछे आपको किसी की मेहनत, लगन, वो कैसे कर रहा है आपको नहीं पता होता, इसलिए सब्सक्राइब कर लिया करो, पूरी वीडियो को देखा करो, इससे मत भागा करो। बहुत लफ्ज़ मैंने दिल से कहे, बाकी अल्लाह मालिक है जी।
یہ ویڈیو کہاں تک ملین میں جائے گی یا نہیں جائے گی مجھے تو نہیں پتا. میری کوشش ہے کہ ملین پر چلی جائے. اور پھر بھی سوری ہر لفظ کے لیے جو آپ کو دل دکھائے. اور کسی بھی بڑے شخص کا دل دکھے تو آئی ایم ریلی سوری. کسی کا بھی دل دکھ نتھنگ ایوری پیپل. کسی کا بھی دل دکھے آئی ایم ریلی سوری. پلیز میری غلطیوں کو معاف کر دیجیے گا. اور آپ کے دیکھنے کا سننے کا شکریہ. پلیز گائز شکریہ آپ کے دیکھنے اور سننے کا شکریہ. خدا حافظ. من مست امو چینل کی اس ڈرامے کا جو 8 ایپیسوڈ پر مبنی تھا. خدا حافظ. من مست امو لاسٹ ایپیسوڈ کا آپ لوگوں کے دیکھنے کا سننے کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. پھر ایک نئی ویڈیو کے بنائیں گے تو شروع کریں گے. وہ فرحان سعید پر اوکے ڈرامہ بنے گا کہ ایپیسوڈ کا جتنے بھی منٹ کا بنا پلیز دیکھ لیجیے گا اس ڈرامے کو بھی. شکریہ. دوسری ویڈیو کو بھی میری دیکھیے گا. شکریہ. خدا حافظ. اس والی ویڈیو کی ایڈیٹنگ تو ہو گیا لیکن اب وائس کب تک ہوتی ہے تک نہیں. کب تک ہوگی میں یہ نہیں کہتی کہ اب ہو جائے گی کل ہو جائے گی لیکن جب تک ہوگی آپ کے میرے چینل پر آ جائے گی. آپ لوگ پلیز اسے بھی دیکھ لیجیے گا. اور میرے کچھ بھی منہ سے نکلے ہوئے لفظ کو آپ کو غلط لگا ہو یا آپ کو برا لگا ہو یا آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو تو میری طرف سے سوری. پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا. میری اس غلطی کو پلیز معاف کر دیجیے گا. کوئی بھی لفظ آپ کو برا لگا ہو آپ کی ذات تک آپ کو کچھ بھی لفظ برا لگا ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا. اور خوش رہنے دیں اور خوش رہنا سیکھے. زندگی سکون اور خوشیوں سے زندگی کو جینے دے. خود بھی جیے دوسروں کو بھی جینے دے. زندگی کو آسان کرے. زندگی میں سکون ہونا بہت ضروری ہے گائز. اور یہ لاسٹ ویڈیو تھی من مست امو ڈرامے کی. خدا حافظ.